आप एक चीज जान के रखिए, आपका पड़ोसी आपके साथ कभी नहीं है। आमीन। आपको बहुत तरीके का बात बोलेगा कि जो घर में बच्चा नहीं है वो घर घर ही नहीं है, जो घर में ये नहीं है वो घर घर ही नहीं है। आप एक ही बात बोलिए, जो घर में प्रभु नहीं है वो घर घर नहीं है। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग खोलते हैं पहला कोरिन्थियन का 13 का 1 से लेकर 5 तक। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं रखता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। झुलझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। हालेलुया। सो देखिए, हम लोग जैसे बाइबल में पढ़े हैं इस जगह में, यहाँ पर ये प्यार का बारे में बोल रहा है कि प्यार किस तरीके का होना चाहिए या प्यार किसको बोलता है। यहाँ पर ही बोल रहा है कि हो सकता है कि मैं स्वर्गदूतों की बोली बोलूं या मैं अन्य प्रकार का भाषा में हो सकता है बातें करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना के समय में मैं अन्य प्रकार का भाषाओं में बातें करता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाए तो सब वेस्ट है। आमीन। बोल रहे हो सकता है कि मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, हो सकता है मैं ऐसा बात बोल सकता हूँ जो कोई और नहीं बोल सकता, हो सकता है मेरे अंदर में इतना ज्ञान है जो किसी और के अंदर में नहीं है, हो सकता है मेरा विश्वास ऐसा है कि अगर अभी हम बोलेंगे तो पहाड़ हिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है मेरा भला काम इतना है कि हम अपना कपड़ा भी बेच के गरीबों को खिलाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप प्रेम करना नहीं जानते हो, अगर आप अपना पड़ोसी से प्यार नहीं कर सकते हो, या किसी को अगर ज़रूरत है अगर आप प्यार नहीं कर सकते हो, उसके साथ अगर आप खड़ा नहीं हो सकते हो, बाकी सब चीज़ वेस्ट है। आमीन। आपका धन दौलत, आपका संपत्ति, हर एक चीज़ वेस्ट है। आपके पास जितना भी पैसा है हर एक चीज़ वेस्ट है। क्यों वेस्ट है? क्योंकि वो सब चीज़ सिर्फ और सिर्फ दिखावा के लिए हो जाता है। आमीन। हालेलुया। हो सकता है मेरे पास अगर 100 करोड़ का बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस रहने का बावजूद भी अगर मेरे अंदर में कोई भी गरीब इंसान के लिए प्यार नहीं है या किसी भी इंसान के लिए प्यार नहीं है मेरे अंदर में, मुझे पता ही नहीं है प्यार मतलब क्या। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्यार का मतलब सिर्फ 3 शब्द नहीं होता है, ठीक है। प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है शारीरिक लालसा, उसे प्यार नहीं बोलता है। प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं बड़ा बड़ा बात बोल रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्यार कभी भी घमंड नहीं करता। आमीन। जिसका पास पैसा है लेकिन प्यार नहीं है वो घमंड करेगा। तो आज मेरे पास बहुत चीज़ें हो सकता है, आपके पास बहुत सारा चीज़ें हो सकता है, लेकिन अगर आप घमंड करोगे तो जान के रखना हमेशा सबका परिस्थिति सेम नहीं रहता है। आमीन। सबका परिस्थिति हमेशा सेम नहीं रहता है। आज अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है, कल हो सकता है आपके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहेगा। तब क्या करोगे? तब कैसे घमंड करोगे? ठीक है। आप दुनिया का कोई भी चीज लेके घमंड मत करिए। दुनिया का कोई भी चीज लेके आप घमंड मत करिए, क्योंकि दुनिया का चीज दुनिया वालों की तरह ही होता है, बोलता है लेकिन साथ नहीं देता है। सो इसके लिए दुनिया के चीजों के साथ दुनिया का चीज लेके आप घमंड मत करिए। आप अगर हो सकता है प्रेम दिखाइए इंसान को।
आमीन, हालेलुया। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक लड़का क्रिश्चियन है, टीवी चैनल्स वगैरह में इंटरव्यू देता है, तो उसको पूछा जा रहा था कि अगर तुम किसी को पैसा देते हो और वो तुम्हें लौटाता नहीं है, तुम्हारे पास तो बहुत है, लेकिन तुम किसी को पैसा देते हो, उधार देते हो, तो तुमको लौटाता नहीं है, तो क्या उसको फिर से देना चाहिए? तो वो लड़का बोल रहा है हाँ देना चाहिए। तो उसने बोला क्यों देना चाहिए? वो तो तुमको लौटाया नहीं। बोल रहे नहीं, अगर तुम्हारे पास है तो तुम दे दो, वो लौटाए या ना लौटाए, अगर तुम्हारे पास है, अगर तुम उसका मदद करना चाहते हो तो दे दो और भूल जाओ, देके मत सोचो कि तुमने दिया है। आमीन। जब आप कभी भी किसी का मदद करते हो ना, मत सोचिए कि आपको रिटर्न मिलेगा। और जब आप रास्ता का जो लोग बैठ के हैं वो लोग को जाके अगर आप खाना दोगे, कभी मत सोचना वो लोग आपको रिटर्न दे सकेगा कुछ। जब आप किसी को गिफ्ट दोगे एक्सपेंसिव, कभी मत सोचना आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप रिटर्न लेने का लालसा में दे रहे हो तब मत दीजिए। कभी भी आप किसी के पास भी जा रहे हो, किसी का भी मदद कर रहे हो, कुछ भी सोशल वर्क कर रहे हो, ये मत सोचिए कि वो लोग आगे जाके मेरे लिए कुछ करेगा। आमीन। आज अगर आपका घर का पड़ोस में कोई छोटा बच्चा रहता है और आप उसे बहुत प्यार करते हो, उसे आप खिलाते हो, पिलाते हो, बहुत अच्छा अच्छा काम करते हो, लेकिन कभी भी ये आशा मत करिएगा कि बड़ा होके वो मुझे अपना माँ बाप सोच लेगा। वैसा नहीं भी हो सकता है ना? हमने खुद एक्सपीरियंस किया है ये चीज़। वैसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप प्रेम करते रहिए। आमीन, हालेलुया। आप प्रेम करते रहिए। इसलिए बोल रहा है प्रेम घमंड नहीं करता, प्रेम कोई चीज का आशा नहीं करता कि मैं अगर उसको कुछ दूंगा वो मुझे रिटर्न कुछ देगा। वैसा प्रेम नहीं होता। और ओरिजिनल प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने किया। क्यों पता है? क्योंकि उसने अपना जान दिया, लेकिन उसने कभी ये नहीं मांगा कि तुम भी अपना जान दे दो। आमीन, हालेलुया। एक जगह ऐसा हुआ कि एक बुजुर्ग इंसान जा रहा था रास्ता से, और गर्मी का कारण वो सिर घूम के गिर गया, रास्ता में गिर गया, सिर घूम के एक इंसान का घर का सामने गिरा, ठीक है। और जिसका घर का सामने वो गिरा, आसपास में बहुत सारे इंसान चल रहा है, बहुत सारे इंसान देख रहा है, कोई उसका मदद नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्यों मदद नहीं कर रहा है आपको पता है? इसका भी कारण है। कोई सोच रहा होगा कि एक्सीडेंट हो गया, हाथ देंगे तो केस हो जाएगा, हम फंस जाएंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज माइंड में रहता है ना। तो कोई नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। लेकिन जिसका घर का सामने वो गिरा था ना, एक्चुअली वो इंसान तो निकल के उसको उठाया और उठा के अपना घर में लेके गया। उसका जो खून निकल रहा था उसको साफ किया, ठीक किया, उसको पूरा सही करके उसको खाना वाना पिला के अच्छा तरीका से उसको घर जाने का भाड़ा भी दिया। और वो घर जा रहा है। जाते जाते वो इंसान उस इंसान को बोल रहा है, जो जिसको चोट लगा था, वो उस इंसान को बोल रहा है जिसने मदद किया। उसने बोला कि क्या आप क्रिश्चियन हो? उसने पूछा कि क्या आप क्रिश्चियन हो? उसने बोला हाँ। आपको कैसे करके पता? बोला मुझे इसलिए पता है क्योंकि कोई और मदद नहीं करता, आप लोग ही मदद करते हैं। आमीन, हालेलुया। वो एक प्रार्थनाशाली इंसान था, उसका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ था और उसने प्रेम दिखाया, ठीक है। वो जो गिर गया था उसको नहीं पता कि वो इंसान कितना प्रार्थना करता है, कितना भाषाओं में बातें करता है, कितना भविष्यवाणी होता है, कितना इंसान को चंगाई मिलता है, उसको कुछ नहीं पता। उसको एक चीज से पता चला कि ये क्रिश्चियन है। कैसे करके पता चला? क्योंकि उसने प्रेम दिखाया, ठीक है। लव इन एक्शन इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। वो प्यार जो सच में काम करता है। आमीन। वो प्यार नहीं जो सिर्फ बोलता है, वो प्यार जो काम करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो देखिए, सबसे गहरा प्यार अगर इस दुनिया में कोई करता है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। मैं आज प्रभु यीशु मसीह का प्यार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार का प्यार मुझे और आपको करता है वैसा प्यार दुनिया नहीं करता है। लेकिन जब हमारा परेशानी रहता है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी, प्रभु यीशु मसीह आशीष करता है। आमीन। ये है प्यार। हम लोग का प्यार फीका है, हम लोग का प्यार सही नहीं है, हम लोग का प्यार लड़ नहीं सकता है, लेकिन प्रभु का प्यार हमेशा खड़ा रहता है। आमीन। वो प्यार का क्या फायदा जब आप अच्छा समय में साथ दे रहे हो, जब आप बुरा समय में साथ दे रहे हो, उसको प्यार कहता है। आमीन, हालेलुया। बाइबल में मैं हमेशा बोलता हूँ रेबेका का बारे में। रेबेका जब इज़ाक के साथ उसका शादी हुआ, कह रहा है इज़ाक बहुत दुखी था क्योंकि उसका मम्मी गुजर गई थी, लेकिन जब से रेबेका उसका जीवन में आया, उसका दुख पूरा चले गया। आमीन। मतलब रेबेका जाके उसको टॉर्चर नहीं करता था, रेबेका जाके उसको मेंटली हैरेसमेंट नहीं करता था, लेकिन रेबेका उसका मम्मी की जगह ले लिया था।
उस जगह में। आमीन। क्या आप किसी के जीवन में खुशी का जगह ले सकते हो, खुशी बन सकते हो किसी के जीवन में? क्या आप किसी के जीवन में प्रेम बन सकते हो, या आप किसी के जीवन में बोझ बन जा रहे हो? आमीन। हालेलुया। जब हम लोग ऑफिस में भी काम करते थे ना, ऑफिस में एक रूल था, हम लोग का ऑफिस में बोला जाता था कि कोई भी अगर ऑफिस में बोझ बन जा रहा है तो उसको निकालेगा नहीं, उसको टॉर्चर करेगा। और ऐसा टॉर्चर किया जाता था वो लोग को, हमेशा एक भी गलती होता था वो लोग को बुलाता था, बुला के वो लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट, फिर कुछ गलती वाला वो लोग को बुला रहा है, बुला के ट्रेनिंग स्टार्ट, ऐसा होता था। और ऐसा टॉर्चर करता था, वो लोग ऐसे ही छोड़ देता था। क्यों? क्योंकि वो लोग बोझ बन जा रहा था। आमीन। हालेलुया। आप कभी भी किसी का जीवन के लिए बोझ मत बन जाइए। आमीन। एक वचन है यिर्मयाह 29:11, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मेरा जो सोच है, परमेश्वर कह रहा है कि मेरा जो सोच है तुम्हारे प्रति वो तुम्हें हानि करने के लिए नहीं है। आमीन। वो तुम्हें एक अच्छा भविष्य देने के लिए है और एक अच्छा आशा देने के लिए। आज देखिए, हम लोग अपना भविष्य खुद सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि इतना गर्म है, अगर हम जाएंगे प्रार्थना में और रास्ता में सिर घुर के गिर गए तो मेरा क्या होगा? हम नहीं जा पाएंगे। आज हम लोग सोचते हैं अरे मेरा मन मिजाज ठीक नहीं है, आज हम प्रार्थना में नहीं जाएंगे। अरे आज मेरा ऐसा है, उधर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, उधर नहीं जाएंगे। लेकिन जब आप प्रार्थना में आओगे तभी काम होगा। आमीन। मैं आज आपको जो बताने मांग रहा हूँ कि अगर आपके पास पवित्र आत्मा का दान है और आपके पास बड़ा बड़ा चीज है, अगर आपके पास बहुत पैसा है, अगर आपके पास धन दौलत है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन अगर आपके हृदय में प्यार नहीं है तो हर एक चीज व्यर्थ हो जाएगा एक दिन। अपने अंदर में प्यार रखना शुरू कर दीजिए। आमीन। आप जिससे नफरत भी करते हो उसको भी प्यार करिए। प्रभु यीशु मसीह कह रही है चीज बाइबल में कि आप जिससे नफरत करते हो, अगर आपको लग रहा है कि इंसान आपको परेशान कर रहा है, इंसान आपको गलत बोल रहा है, उल्टा पुल्टा बोल रहा है इंसान आपको, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जान के रखना, पहले वो लोग मेरा साथ ये चीज किया है ऑलरेडी, इसके बाद तुम्हारे साथ हो रहा है। आमीन। जब आप प्रभु के राज्य में आगे बढ़ोगे, इंसान बहुत कुछ बोलेगा, बहुत सारा बात सुनने को मिलेगा आपको, लेकिन आपको सिर्फ प्यार करना है, आपको नफरत नहीं करना है। आमीन। आपको नफरत नहीं करना है। आपके घर में कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, आपको ऐसा नहीं करना है कि नहीं हम भी नहीं करेंगे, आज से हम छोड़ दे रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा, या वो लोग जाके आप उल्टा पुल्टा बोल दिए इमोशनल तरीके से, वैसा नहीं करना है। आपको प्यार करना है, आपका प्यार एक दिन वो लोग को बदल देगा। आमीन। मुझे याद है एक औरत के बारे में, उसका हस्बैंड बहुत नशा करता था और हमेशा नशा करके घर में आता था, कभी कभार ना घर का चिकन का हड़िया उठा के लेके चल जाता था, बोलता था खाने जा रहे हैं हम लोग, पार्टी करेंगे, और लेके चल जाता था। ऐसा हालत था। लेकिन वो औरत हमेशा अपना 3 बेटा के साथ बैठ के प्रार्थना करती थी ताकि उसका हस्बैंड बदले, उसका हस्बैंड बदले, हमेशा प्रार्थना किए जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ, उसका हस्बैंड जब पी रहा है, उल्टी हो जा रहा है बार बार, वो पी नहीं पा रहा है, बोल रहे कि तुमने क्या किया, तुमने कुछ जादू टोना किया है, हम पी रहे, निकल जा रहा है, हो नहीं रहा है हमसे, क्या बात है, हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम मर जाएंगे। ऐसा करते करते 1-2 महीना बीत गया, वो पीना ही छोड़ दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने पवित्र आत्मा को पा लिया, पवित्र आत्मा उसके अंदर में गया, और क्योंकि उसके अंदर में पवित्र आत्मा है, अब कोई भी अपवित्र चीज वो ले नहीं सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग का किस किस का लाइफ में बहुत सारा प्लान है, यहाँ पर ही किस किस का जीवन ऐसा है कि बहुत सारा प्लान से भरा हुआ है कि मेरा ये प्लान है, हम 10 साल में ये करना चाहते हैं, 5 साल में ये करना चाहते हैं, मुझे एक BMW खरीदना है, मुझे हेलीकॉप्टर में जाना है या कुछ भी छोटा छोटा जो भी प्लान है कि मुझे एक घर खरीदना है, मुझे एक ज़मीन खरीदना है, मुझे अच्छा जीवन चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए। आपका प्लान पूरा कैसे करके होगा? जब आप प्रभु का प्रति प्रेम रखिएगा। आमीन। बाइबल कह रहा है यिर्मयाह 29:11, यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि मेरा पास तुम्हारे लिए जो प्लान है, बोले कि मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या प्लान मेरा पास है। आमीन। इसका मतलब तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या प्लान है। हम लोग का बहुत सारा प्लान हो सकता है, लेकिन प्रभु का प्लान जो हमारे लिए है वो टोटली अलग है। आपका प्लान जो है वो आंख से देख के है, ठीक है, हम आंख से देख रहे हैं ये चीज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यही चाहिए। हम लोग को वो चीज चाहिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। मुझे और आपको वही चाहिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ठीक है। मुझे और आपको ये नहीं चाहिए जो जीरो में है, या मुझे और आपको ये नहीं चाहिए जो हारा हुआ है। हमें जीत चाहिए हमेशा, हम जैसा भी है हमको चाहिए वो जो अच्छा है, ठीक है। ऐसा
देखिए हम लोग का प्लान क्या क्या होता है और प्रभु का प्लान क्या क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। हम लोग का प्लान हो सकता है 3 BHK घर, 3 BHK हाउस। दूसरा चीज हम लोग का प्लान हो सकता है BMW। हम लोग का प्लान हो सकता है पैसा, मनी, सब पे देख पा रहे हैं, ठीक है। हम लोग का प्लान हो सकता है अच्छा लाइफ पार्टनर। हम लोग का प्लान हो सकता है सोना चांदी, कुछ भी। हम लोग का प्लान हो सकता है कि हमें चंगाई मिले, या हम लोग का प्लान हो सकता है कि हम लोग जमीन खरीदे। लेकिन जब आप प्रभु के पास आते हो ना, प्रभु एक चीज कहता है कि मुझे ये सब लिस्ट नहीं चाहिए। आमीन। ये सब लिस्ट प्रभु को नहीं चाहिए। अब जब प्रभु के सामने ये सब लिस्ट, कितना मोटा लिस्ट है, हाँ, अगर जाके हम अपना पापा के सामने रखेंगे वो तो फाड़ देगा, ठीक है। अब प्रभु के सामने जब आप ये सब लिस्ट रखते हो, प्रभु कहता है मुझे ये सब लिस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा पास ऑलरेडी तुम्हारे लिए लिस्ट है। आमीन, हालेलुया। जब आप प्रभु को बोलते हो मुझे BMW चाहिए, मुझे 3 BHK चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे जमीन चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, इसका मतलब क्या? मैं और आप सिर्फ मांगने के लिए ही आ रहे हैं। आमीन। मैं और आप सिर्फ प्लान सेट कर रहे हैं और एक लोभी इंसान की तरह सिर्फ हम लोग मांगे जा रहे हैं। ये सब हम लोग का प्लान है। लेकिन आज से हमें ये सब प्लान को लेके फाड़ देना पड़ेगा। आमीन। ये सब प्लान को फाड़ना पड़ेगा और प्रभु को बोलना पड़ेगा कि प्रभु अब से मेरा प्लान नहीं, तेरा जो प्लान है वो पूरा हो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मेरा प्लान एक दिन इसी प्रकार का कचरा हो जाएगा जब ये फट जाएगा। आमीन। और बहुत कोई डिप्रेशन में जी रहा है, बहुत कोई फ्रस्ट्रेशन में है। क्यों पता है? क्योंकि वो लोग जैसा सोचा था ऐसा होगा वैसा हुआ नहीं। आमीन। मेरा बहुत सारा दोस्त है, वो लोग वीडियोस देख के इतना इंस्पायर होता है। मेरा एक दोस्त है, अभी रोबोटिक्स कर रहा है, वो बोल रहा है कि 35 साल की उम्र में वो रिटायर होगा। 35 साल की उम्र में वो रिटायर कर लेगा अपने आप को। रिटायर करके उसका बाद इतना पैसा रहेगा कि वो अपना पूरा जीवन चला लेगा। हम बोल रहे थे अच्छा प्लान कर लेते, कितना कमाता है अभी? वो बोल रहा अभी तो हम कमाते नहीं है, ठीक है। अभी उसका उम्र है 22 साल और अगर उसको मिलियनेयर बनना है तो अभी उसका मंथली इनकम कम से कम 1 करोड़ होना है। और वो सपना देख रहा है 35 साल की उम्र में वो रिटायर होगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, ये वो वगैरह वगैरह। वो मुझे सजा के बोल रहा है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। हम बोले भाई अगर तुझे करना है तो आज कर दे, आज से शुरू कर, नहीं तो कल कभी नहीं आएगा। आमीन। कल कभी नहीं आएगा उसके जीवन में। बहुत चीज मैंने उसका आइडिया दिया है, लेकिन मुझे पता है जब उस कोई इंसान जो ऐसा है ना जो कभी कर नहीं पाता है, वो लोग आप मास्टर प्लान भी बता दीजिए, वो लोग आप जितना आइडिया देना दे दीजिए, वो लोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोग अटका हुआ है, वो लोग कर नहीं पाता है। आमीन। और इंसान सोचता है मुझे ये चीज चाहिए, और जब आपको वो चीज नहीं मिलता है तब आप दुखी हो जाते हो। आमीन। जब हमें वो चीज नहीं मिलता है हम लोग बोलते हैं अरे परमेश्वर ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों नहीं हो रहा है, मुझे ये चीज क्यों नहीं मिल रहा है, उसको तो मिल रहा है, मुझे मेरा पास ये चीज क्यों नहीं है? एक ही कारण है, क्योंकि हमने लोभ ज्यादा कर लिया है और प्रेम हमने किया ही नहीं है। आमीन। हमने खुद का प्लान सेट किया है और परमेश्वर का प्लान के हिसाब से चल ही नहीं रहे हैं। आमीन, हालेलुया। देखिए दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आप पा नहीं सकते हो, ये चीज जान के रखिए। अगर आप अपना माइंड में बैठा लिया ना कि मुझे ये चीज चाहिए और आप उसके लिए अगर दिन रात मेहनत किए, आपको मिलेगा, चाहे वो कुछ भी है, आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज जान के रखिए, हर एक चीज में आपको प्रभु को बीच में रखना पड़ेगा। कुछ भी आप कर रहे हो प्रभु को बीच में रखना पड़ेगा, प्रभु को साथ में लेके ही करना पड़ेगा। कुछ भी चीज अगर आप कर रहे हो, अगर जैसे कि अगर सोचिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2 कट्टा जमीन खरीदूंगा, लेकिन प्रभु का प्लान है कि मुझे 4 कट्टा देगा, या प्रभु का प्लान है मुझे 10 कट्टा देगा। प्रभु जानता है कि क्या चीज जरूरत है। देखिए जब मैं खरीदूंगा या मैं सोचूंगा तो प्रभु पूरा मिनिस्ट्री के लिए सोचेगा उस जगह में। मैं सोचूंगा खुद के लिए कि मेरा इतना हो जाए तो चलेगा, प्रभु सोचेगा कि नहीं सब कोई के लिए जरूरत है। आमीन। आपका जो भी इच्छा है उस इच्छा को आज से आप हटाइए। आमीन। उस इच्छा को आज से आप फाड़िए और प्रभु के सामने आइए। हो सकता है आपके माइंड में बहुत सारी इच्छा है, वो सब इच्छा को हटाइए और प्रभु के सामने आइए और प्रभु को एक चीज बोलिए कि प्रभु मेरा तो ये सब इच्छा है, अगर तेरा इच्छा है तो ये मुझे मिलेगा, अगर तेरा इच्छा नहीं है ये सब प्लानिंग को मैं फाड़ता हूँ, मैं हटाता हूँ, अब तेरा जो इच्छा है वो मेरा जीवन में पूरा हो। आमीन, हालेलुया। आप एक चीज जान के रखिए, आपका पड़ोसी आपके साथ कभी नहीं है। आमीन। आपको बहुत तरीके का बात बोलेगा कि जो घर में बच्चा नहीं है वो घर घर ही नहीं है।
जो घर में ये नहीं है वो घर घर ही नहीं है। आप एक ही बात बोलिए, जो घर में प्रभु नहीं है वो घर घर नहीं है। आमीन, हालेलुया। देखिए, आपका पड़ोसी 1000 बात आपको बोलेगा, आपको दुख नहीं करना है उस बात के लिए, क्योंकि सही टाइम में प्रभु आपको उठाएगा। आमीन, हालेलुया। आपका जितना भी उम्र है, आपका जितना भी एज है, आपका परिस्थिति जैसा भी है, अगर आप परमेश्वर में बने हुए हो, परमेश्वर आपका परिस्थिति को चेंज करेगा। आमीन, परमेश्वर आपको परिस्थिति को बदल देगा। प्यार सिर्फ अपना घर वाला से मत करिए, पूरा दुनिया से प्यार करिए। आमीन, हालेलुया। जिसको जिसको जरूरत है आप उससे प्यार करिए, क्योंकि अगर आप किसी का जरूरत में अगर आज खड़ा हो गए, कल वो आपका जरूरत में खड़ा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का प्लानिंग अलग है, परमेश्वर का प्लानिंग टोटल डिफरेंट है। उस प्लानिंग को आपका जीवन में पूरा करने के लिए प्यार करना शुरू कर दीजिए। इंसान से प्यार करिए, इंसान आपसे भी प्यार करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग खड़ा हो जाते हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे।